तो उस नदी में से आता है वो पूरा साया। उसका मेन फोकस था मेरी बुआ की तरफ और इन्हें कुछ नहीं पता। तो वो ये मान लीजिए कितने कदम रह गया होगा, 20 से 25 कदम दूर। इतने में पीछे से लड़का आता है और उसमें टक्कर मारी उस लड़के ने, उसे भी नहीं पता लड़के को। वो बैठा ही था शमशान घाट में, कोई व्यक्ति चक्कर काट रहा है, उसके हाथ में पता क्या है? काम करने वाली मिस्त्री वाली कन्नी। अब इस व्यक्ति ने जब देखा ना तो इस पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, खून पी लिया उसने। खुद नोटिस करा, देखा भी है इन लोग। बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो अपनी स्टोरी बताते हैं और वाकई में वो दिल दहला देने वाली होती हैं। और आज हमारे साथ हमारे भाई रामकिशोर मिश्रा जी जुड़े हैं। इनके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो राम भाई, कैसे हो आप? भाई सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया अपने पॉडकास्ट पे ये स्टोरी सुनाने का। ये विवेक भाई कहानी एमपी की है, मध्य प्रदेश की। मैं जगह का ठीक है। प्रॉपर नाम तो नहीं नहीं नहीं, बताऊँ। कोई नहीं, लोकेशन आप हाँ, सीक्रेट रखिए। क्योंकि लोगों की पर्सनल जो नहीं सुनिए। कर सकते हम। होता क्या है विवेक भाई कि एक गांव है वहाँ पे, हम्म। और वो गांव नदी के किनारे है, मतलब साइड में नदी बह रही है और साइड में बबल गाँव है। गाँव। और गांव थोड़ा सा हाइट में ऊंचे पे आ रहा है, जैसे आप मान लीजिए पहाड़ सा है, हम्म। उसके इधर गांव है और नीचे नदी है। 20 से 30 फुट का होगा। वैसे पर्सनली मैंने वो गांव देखा हुआ है, बाकी मैं उस गांव का नाम नहीं ले सकता। कोई नहीं, कोई नहीं। तो होता क्या कि वहाँ पे ना एक बार एक रिश्तेदार, जैसे किसी के यहाँ पे गेस्ट आते हैं, तो उस टाइम मैं कम से कम आपसे 30 से 35 साल पुरानी स्टोरी बता रहा हूँ, आज की भी स्टोरी नहीं है, कि 2-4 साल पहले की, 30 से 35 साल पुरानी स्टोरी है। तो वहाँ पे एक गेस्ट आए हुए थे। तो उस टाइम पुल वगैरह इतने थे नहीं, तो लोग क्या करते थे, जैसे ट्यूब टायर देखा होगा आपने, उसके अंदर ट्यूब होता है, उसमें हवा भर के उससे तैर के नदी क्रॉस करते थे, या मटका जो पुराना उनका जो तरीके होते हैं उनसे क्रॉस करते थे। तो उस रिश्तेदार को तैरना नहीं आता था और वो शाम के टाइम पे आए थे। तो उस टाइम बहाव बहुत अच्छा था, मतलब जो तैरने वाला व्यक्ति होगा, जो अच्छे से तैर पाता है वो ही क्रॉस कर पाएगा, उन्हें हल्का फुल्का आता भी होगा। तो बिना सोचे समझे वो उसमें कूद गए। और जब विवेक भाई उसमें कूद गए तो थोड़ा-सा आगे चलने पे आपको पता है कि नदियों में क्या होता है, कि गहराई जितना आगे जाओगे जब आती है। तो उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं, उन्होंने सोचा कि जब सारे पार कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा। तो एक्सीडेंटली क्या होता कि वो तैर नहीं पाते और उसी बहाव में डूब के एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक मर जाते हैं। जब उनकी डेड बॉडी जब सुबह होती है, क्योंकि रात में तो नदी के किनारे जाना वैसे भी अच्छी बात नहीं है, लोग जाते भी नहीं हैं। क्योंकि ये सारी जो एंटिटीज़ होती है ना, ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा घूमती हैं। सुबह उनकी डेड बॉडी मिलती है। जब उनकी डेड बॉडी मिलती है, उनकी पहचान होती है, तो पता लगता है कि वहाँ किसी के ये गेस्ट थे, रिश्तेदार थे जो कि आए हुए थे और उनकी मौत हो जाती है। फिर उनके घर पे पता लगती है, उनकी जो डेड बॉडी है, उनका जो भी संस्कार वगैरह किया जाता है, उनके खुद के घर पे उनको ले जाया जाता है। तो क्या होता है, कुछ दिन तक विवेक भाई सब कुछ नॉर्मल चलता है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा-सा आपको पता है कि शहरों के अलावा गाँव में भाईचारा ज़्यादा होता है। वहाँ पे हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य, पड़ोसी भी एक रिश्तेदार की तरह ही होता है। गाँव हर पर परि फैमिली होती है। हाँ, वो फैमिली होती है। तो उसी फैमिली में कुछ दिन तक अफ़सोस चला गाँव में कि भाई इसका रिश्तेदार आया था, वो एक्सपायर हो गया। नॉर्मल विवेक भाई मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि हफ़्ता 10 दिन तक नॉर्मल सब कुछ चला। 10-12 दिन बाद तो उनको लेके कहाँ गए थे? जैसे वो अपने रिलेटिव के वहाँ गए थे, तो उनको वापस अपने गाँव ही लेके हाँ, गए वो थे? उनको उनके गाँव जो पुश्तैनी गाँव था हाँ वहीं हाँ। पे लेके गए, क्योंकि गाँव में ही दाह संस्कार होता है, वो उनकी डेड बॉडी को भिजवा दिया था, ऐसी कोई दिक्कत अच्छा, नहीं वो थी। वापस उनको अपने घर हाँ, भिजवा अभी दिया उनकी था। बॉडी को, उनकी बॉडी को वापस उनके गाँव भिजवा दिया था। ठीक है, ठीक है। हफ्ता 10 दिन तक सब कुछ नॉर्मल चला, उसके बाद चीज़ें होना शुरू हो गई और चीज़ें भी इतनी भयानक होने लगी कि अगर मैं आपको बताऊँ तो आप यकीन नहीं करेंगे। वहीं उनके रिलेटिव के वहाँ, उनके उसी घर पर, जो उसी नदी पे, उस नदी पर ही, उस न जहाँ उनकी डेथ हो जहाँ गई। पे वो नदी है, वहीं पे हुँ, चीज़ें क्या शुरू होती हैं, 10 से 12 दिन बाद सबसे पहले वहाँ पे आवाज़ आती है। हुँ। और ये मैं खुद नहीं कह रहा अपनी तरफ से, जो वहाँ के गाँव के बड़े-बुज़ुर्ग, आपको पता होगा कि गाँव में तो बड़े-बुज़ुर्ग घर के बाहर ही सो जाते हैं, कोई हाँ, दिक्कत नहीं मोस्टली होती। गार्ड्स हाँ, मोस्टली बाहर ही सोते हैं, क्योंकि खेतों में, नेचर बाहर, ऐसा होता है वहाँ का, नेचुरली। नेचुरल नेचर है, पॉल्यूशन वगैरह कुछ है नहीं। हुँ, हुँ। तो चोर-चकारे ऐसी भी कुछ दिक्कत वहाँ आती नहीं है, सब भाईचारे जैसे लोग रहते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो वहाँ पे आवाज़ें आना शुरू होती हैं कि बचाओ, बचाओ, मतलब जैसे नज़ीक वो, वैसे। हाँ, जैसे वो कूदे थे ना, तो जब तैरना जितना आता होगा उतना तैरे, लेकिन बहाव के कारण
नहीं होगा तो डेथ तो हो गई उनकी। हुँ। तो 12वें दिन 13वें दिन उनकी आवाज़ आनी शुरू हुई। तो लोगों ने पहले तो इग्नोर करा, शायद हो सकता है कोई पड़ोस में चिल्ला रहा हो। लेकिन कुछ लोगों ने नोटिस करा कि भाई ये नदी की तरफ से आवाज़ आती है और सेम टू सेम उन्हीं की आवाज़ है, हुँ, जो रिश्तेदार आए थे, गेस्ट थे जिनके यहाँ पे। अब वो क्या कहते थे, बचाओ, बचाओ, मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ। हुँ, हुँ। अब किसी ने विवेक भाई मदद करने की कोशिश करी। मान लीजिए अगर आपके आस-पास कोई हो हुँ, और बचाओ, बचाओ की आवाज़ आए तो आप भी एक बार तो हेल्प के नेचुरली लिए आ जाएगा कोई। जाओगे कि देखूँ भाई कौन है। तो वहाँ के किसी व्यक्ति ने ये आवाज़ सुनी, तो उसे लगा कि शायद कोई डूब रहा। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, हुँ, बहुत हुँ। डरावना मंज़र है। उसे ऐसा लगा कि कोई वहाँ पे डूब रहा है। ओके। वो बचाने के लिए जैसे ही गए, उन्हें नहीं पता कुछ भी, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन चिल्ला रहा, ये कोई भूत-प्रेत आत्मा है या फिर कोई इंसान है। वो सिर्फ़ एक सच्चे मन से उनकी हेल्प करने गए। अब विवेक भाई सुबह उनकी भी डेड बॉडी, मतलब उनको मार दिया? भाई उस साहब! व्यक्ति की सुबह डेड बॉडी मिली। नदी में, वो क्या नदी किनारे। वो क्या करते थे, जो भी उनको बचाने जाता था, वो इतना इतना कहते हैं ना, इतना विशाल बुरी तरीके से परेशान हो चुके थे, खौफ था कि भाई मैं नहीं बचा तो मैं नहीं छोड़ूँगा। जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे ख़त्म कर दूँगा। मतलब उनकी उस टाइम मदद नहीं की थी, अब वो उसका वो बदला चिढ़ ले रहे चुके हैं, थे। चिढ़ चुके। वो उनकी जो आत्मा थी वो बहुत चिढ़ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने बचाओ, बचाओ चिल्लाया, कोई नहीं बट आया, वो हेट करने शाम लगे का सबसे टाइम ना। वो हेट करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं बचा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा। हुँ। अब ऐसे करते-करते विवेक भाई, वो जब सुबह डेड बॉडी मिली तो देखी ये तो गाँव के किसी व्यक्ति की थी, तो गाँव में फिर वही सन्नाटा छा गया। अब ये सारी चीज़ें पूरे गाँव में फैल गई कि भाई ये कैसे एक्सपायर हुआ, कैसे मरा, ये भी तो देखना चाहिए, क्योंकि वही नदी में उल्टा, ये भी नहीं कि आपको लाश तैरती हुई मिली थी, हुँ, सिर नीचे था पैर ऊपर। मतलब ज़मीन में धँसा हुआ, कीचड़ में? कीचड़ में। जब उसे निकाला गया, देखा गया, अच्छा, तो कहाँ बच रहा है भैया, जब पानी के अंदर वो भी वो उल्टा। तो वैसे ही नहीं बचेगा। पूरे गाँव में ये बात फैल गई कि भाई इस नदी पे कुछ ना कुछ ऐसा साया है, जो कि बचाओ-बचाओ करता है। तो गाँव में सबने एक ही सलाह मलाई कि जैसे सरपंच वगैरह होते हैं पूरे गाँव के, हुँ, भाई हुँ। वहाँ पे शाम के टाइम कहीं से भी कोई आवाज़ आती है, कोई नहीं जाएगा। तो वो डेली आवाज़ मारते थे। वहाँ की मेरी जो फ़ादर हैं, उनकी बुआ है वहाँ पे, उसी गाँव में है वो। हुँ, हुँ। गाँव का नाम तो मैंने आपको बोला कि मैं हाँ, हाँ, कोई पर्सनली बात नहीं नहीं। ले सकता। किसी के उनकी पर्सनल बुआ है वहाँ, नहीं बता सकते। मेरे जो फ़ादर हैं उनकी बुआ। तो अब क्या सीन होता है विवेक भाई, वो जब बात कर के थक जाता है ना कि भाई मैं आवाज़ मारता हूँ, डेली आवाज़ मारता हूँ, अब लोग जागृत हो चुके, हुँ, अब वो नहीं आते। तो उस नदी में से आता है वो, पूरा साया बाहर निकलता है। बाहर। और ये मंज़र मैं बताऊँ कम से कम होगा 12 बजे के बाद। उस टाइम में हमारी बुआ के घर में शादी थी, किसी की उनकी फैमिली रिलेशन में। तो बुआ उनके जो बच्चे थे, जो हमारे चाचा वगैरह लगते हैं, उस टाइम वो छोटे थे और एक उनकी लड़की थी सबसे बड़ी और 2 हुँ, हुँ। लड़के थे। तो ये बैठी हुई थी अपने घर के बाहर, क्योंकि कोई नॉर्मल सी बात है, गाँव में तो घर के बाहर बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, शहरों में तो हुँ, अलग हुँ। बात है। तो उस टाइम 12 से ऊपर का टाइम हो रहा था, जो हमारे फादर के जो मतलब बुआ के जो हस्बैंड थे, वो शहर गए हुए थे। कुछ फूफा सामान, जी आप। हाँ, मतलब जैसे उसका सामान लेने के लिए शादी-ब्याह का, तो काफ़ी रात हो गई थी, नहीं आ पाए। तो बुआ अपने बच्चों को लेके बाहर बैठी थी, उनका भी मन नहीं लग रहा था। ये अब ये वाली घटना मेरे को खुद बुआ ने बताई है। अरे बैठी थी, नदी की तरफ देख रही थी और बुआ, जब तक नदी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, वो आवाज़ आई है, बुआ ने सुना, कुछ नहीं बोला, चुपचाप। उसका मेन फ़ोकस था मेरी बुआ की तरफ और इन्हें कुछ नहीं पता। समझ रहे हो आप? मतलब वो शिकार करने के लिए वो बाहर आ सिर्फ़ ये चुका है। सोच रहा था कि कैसे भी कैसे करके अब मैं इन इधर इधर जाके नदी से ऊपर जाके शिकार करूँ। बाहर आकर। अब उसके मन में क्या थी, ये तो आपको पता है, सामने वाले के व्यक्ति के मन में अगर कोई इंसान हो तो समझ में आता है। जो दिख ही नहीं रहा, उसको क्या सिर्फ़ एक परछाई दिख रही है। वो वहाँ से चलना शुरू होता है, उस भाई नदी में से निकल। इमेजिन करने में इतना डरावना लग रहा है। भाई मैं ये कह मतलब रहा हूँ, सोचो कि कोई जगह हॉन्टेड है, वो हॉन्टेड जगह जिसकी वजह से वही उस हॉन्टेड जगह से निकल के शिकार करने लगे। हाँ, वो सीधा आ रहा है और मतलब उसके कदम इतने स्लो हैं, ये नहीं कि उसके फ़ास्ट कदम है, बहुत स्लो कदम। ठीक है। वो एक कहते हैं ना कि शिकारी शिकार करता है तो शेर वगैरह को देखा चुपचाप, हुँ, वो हुँ। ऐसे आ रहा है जस्ट सामने। पर मैं हिम्मत मानता हूँ बुआ की, उन्होंने डर नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ़ अपनी लड़की थी, वो सो रही थी, उसको जगाया, अब वो भी नहीं जग रही, वो रोने लगी। तो वो ये मान लीजिए कितने कदम रह गया होगा, 20 से 25 कदम दूर। इतने में पीछे से लड़का आता है। अब वो पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ नहीं पता। था वो गाँव का ही।
वो दौड़ता हुआ पीछे से आया था विवेक भाई, और जैसे ही 20-25 कदम रह गए वो बुआ की तरफ बढ़ा, उसमें टक्कर मारी उस लड़के ने, उसे भी नहीं पता लड़के को। और दोनों के दोनों लुढ़कते हुए नीचे। अच्छा। और जैसे ही वो नीचे गए तो फिर बुआ चिल्लाई बहुत तेज, क्योंकि अब किसी का भी बच्चा हो सकता है, वो उसे ही मार दे। बुआ चिल्लाई तो आसपास के मोहल्ला वाले थे सारे उठ के, क्या हो गया क्या हो गया। बुआ ने दिखाया कि देखो वहां पे क्या हो रहा। तब लोग गए हैं तो वहां से गायब हो चुका था। उसके बाद उस लड़के को कम से कम 1 महीने तक खाट से नहीं उठा। अच्छा। उसे इतना उसके अंदर डर और खौफ बैठ गया कि वो खाट से उठने में भी उसे डर लगता था रात से भी। तो ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, विवेक भाई इतनी थी। उसके आगे फिर वो नहीं दिखाई है वो भैंस। तो वो रिलेटिव आप में से किसी का था, गाँव में से किसी नहीं, और का वो था? किसी के गाँव के स्पेशली गेस्ट लगा लो आप, ऐसे जैसे जीजा वगैरह हो किसी का। मतलब जान-पहचान में किसी का गेस्ट था हाँ, तुम्हारे? गाँव का ही गेस्ट था वो, लेकिन डूबने से उनकी मौत हो गई। उन्होंने बहुत, ये लगा लीजिए, गाँव में दहशत बिठा दी थी। तो उसके बाद फिर उसका कोई नहीं उसका इलाज किया या वो जगह हॉन्टेड अभी भी है? नहीं, वो जगह तो आज भी ऐसी ही है, क्योंकि आज भी वैसे पहले वो? यहाँ वहाँ, अब तो मेरी बुआ वहाँ पे नहीं रहती, वो वहाँ से मकान भी बेच दिया इसी चक्कर में। हुँ। हर रात आवाज़ें आना, कुछ दिखाई देना, और आपको पता न तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला? नहीं, वो धीरे-धीरे करके फिर समाप्त होने लगा। जैसे भाई मैं बताऊँ आपको, आत्मा का एक टाइम पीरियड होता है हुँ, हुँ। कि इतने साल तक तुम्हें भटकना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये हुँ। तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला जो देता हाँ, है। नेचुरल है। नहीं तो फिर आप मान लीजिए तांत्रिक वगैरह मुक्ति दे दें, पर तांत्रिक हुँ, वगैरह तो आपको पता बहुत कम देते हैं, वो तो इस्तेमाल करते हैं इनका। तो एंटिटीज़ उनके चक्कर में फँस भी जाती हैं, नहीं तो नेचुरली जैसे 10 साल। मैं हुँ, आपको एक किस्सा और बताता हूँ, अगर आप कह ही रहे हो तो। ये मेरे खुद के गाँव की है। हुँ, हुआ क्या था कि गाँव का देखो नाम मैं नहीं लूँगा पर्सनली, जो भी है। हुँ। कोई नहीं। एमपी की ही घटना है ये। तो उसमें क्या हुआ था। तो आप एमपी से ही बिलॉन्ग करते हाँ, हैं ना? मैं आप एमपी से इसी ही गाँव बिलॉन्ग के हैं? करता हूँ। मैं उस व्यक्ति से मिल भी चुका हूँ, जिसकी हुँ, मैं आज आपको कहानी सुनाऊँगा। उनका खुद की दुकान थी उनकी, इस चीज़ की परचूने की। छोटा-सा खोखा था, ज़्यादा बड़ा नहीं, तो उसमें बीड़ी, सिगरेट, चाय-वाय गाँव में ही। इतना प्यारा व्यक्ति था कि आप उनकी दुकान पे जाओ, सामान नहीं है, तो वो आपसे पैसे लेके पड़ोस वाली दुकान से लेके आपको दे देगा। ठीक। मतलब ये नहीं बोलेगा कि वहाँ पे चले जाओ। हुँ, हुँ। ये बच्चा गया, कोई छोटा गया, बच्चे को क्या परेशान करे, खुद लाके दे देगा। परचूने के साथ-साथ उनका एक और काम था राजमिस्त्री का। तो हमारे पड़ोस में ही एक घर बन रहा था, तो वहाँ पे राजमिस्त्री का वो काम कर रहे थे। सबसे मेन दिक्कत ये कि ऊपर छज्जे पे, जैसे लैट्रिन बाथरूम बनाते हैं, हुँ, तो वो टॉयलेट ही बन रहा था उनका ऊपर। वो हमारे बिरादरी से ही है, ब्राह्मण थे वो भी, हुँ। टॉयलेट बन रहा था उनका ऊपर। तो उसका जो मुँह है ना टॉयलेट का, उनके पीछे एक मैदान पड़ा था, वो देवताओं की जगह थी। तो सबने मना करा, देवताओं ने सपने में आके बोला कि भाई इसका इधर मुँह मत करो, ये गलत है। नहीं माने वो, जो बनवाने वाले मालिक थे। अब राजमिस्त्री भी है, उसको तो देखो पैसे मिल रहे हैं, तो उसे तो पैसे से मतलब है। उसको भी समझाया, वो भी नहीं माना, तो उसने ऐसे बना दिया, उधर ही मुँह कर दिया जिधर देवताओं का थान था, जहाँ पे देवता रहते थे। तो किसने बनाया, मतलब उस इंसान ने किसी और का बनाया, उस अपने घर नहीं, से उसने बनवाया? किसी और का बनाया, वो सिर्फ वहाँ पे वो काम करने गया था किसी काम घर कर पे? किसी का। हाँ, ठीक है। अब जो लोग ये नहीं मानते ना कि भाई ये होती हैं, मैं आज बताऊँगा आपको कि ये दिखती भी हैं। कैसे दिखती हैं, अब याद सुनना। ठीक है। होता क्या है कि जैसे ही पूरा काम कंप्लीट नहीं होता, वो सारा मलबा, ईंट-विट सब उसके ऊपर गिर जाती है, किसके ऊपर? राजमिस्त्री के ऊपर। अच्छा, उसके ऊपर गिर जाती है। हाँ, वो जैसे बनाता-बनाता जितना बन गया था, एकदम क्या हुआ ये नहीं पता, और एकदम बहुत तेज़ आवाज़ आई है, जो भी गाँव में कोई बैठे थे आस-पास मोहल्ला में, हुँ। बहुत तेज़ आवाज़ आई। जैसे ईंट-वींट कहीं से गिरे, वो पूरी की पूरी हाँ, बाथरूम जब गिरी। कुछ गिरता है तो बहुत तेज़ हाँ, आवाज़ आती है। मतलब ये लगा लीजिए पूरी की पूरी बाथरूम गिरी है, और बाथरूम गिरते ही वो उनके नीचे दब चुके थे। अब इतनी बड़ी बाथरूम गिरी है तो एकदम आवाज़ आती है बहुत तेज़ की। आस-पास के गाँव मोहल्ले में जो भी व्यक्ति बैठे हुए थे, तो एकदम भाग कर देखते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? हुँ। देखते हैं तो भाई पूरी बाथरूम गिरी पड़ी है। अब अच्छा। लोगों ने मतलब उसे तुरंत निकालने की कोशिश करी, अरे इसके अंदर तो वो व्यक्ति है, वो तो काम कर रहा था मिस्त्री का। हुँ, हुँ। जब तक उसे निकाला तो उस टाइम पे उसकी साँसें चल रही थी भाई। मैं इसको नॉर्मली बता रहा हूँ आपको, वो मंज़र मैंने नहीं देखा, उस टाइम मैं बहुत छोटा था। रहूँगा 2-3 साल के करीब पे, उस समय मेरे को हुँ, पता नहीं, हुँ। मेरे को एक कहानी सुनाई गई थी। मेरे अम्मा ने बताई थी मेरे को। तो वो उसमें दब जाता है, जब उसे निकालते हैं, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब गाँव से हमारे से हॉस्पिटल था 12 किलोमीटर दूर। हाँ, पहले ज़माने दूर ही रहते थे। हाँ, और नॉर्मल आपको पता है उस टाइम ये फैसिलिटी इतनी नहीं इतनी थी ना। थी नहीं, गाँव में रहते। आज भी हुँ। बहुत से यूपी, एमपी के ऐसे गाँव हैं जहाँ पे 10-10 किलोमीटर तक हॉस्पिटल नहीं है। बिजली नहीं कहीं गाँव में। चलो हाँ। बैक टू द स्टोरी। बाकी मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि उसको जब लेके जा रहे थे, कहते हैं ना कि एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को जल्दी से पानी नहीं पिलाना चाहिए।
क्योंकि बहुत सी बार ऐसा हो जाता कि वो सांस की नली में पानी चला जाता तो उसकी एक्सीडेंटली और मौत हो जाती। तो उनमें से किसी ने जाते हुए उसको पानी पिला दिया, तो जितना वो बचता वो रास्ते में एक्सपायर हो गया। हॉस्पिटल के गेट तक गए, लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि अब तो ये एक्सपायर हो चुके हैं, अब क्या करोगे? लेके जाओ इसे। नॉर्मल उसे लेके आए और लेके आने के बाद जो भी उनका संस्कार वगैरह होता है हिंदू धर्म में, वो उसका सब कुछ किया। फिर भाई ये इतनी भयानक मौत थी ना उनकी कि अगर उस टाइम आप सोच के देखिए, खून खानते से राधा फटा हुआ था, यहाँ से ऐसे चिरा हुआ था, हाथ वाथ बिल्कुल हड्डियां टूटी पड़ी थी, बहुत भयानक मौत। नॉर्मल तेरहवीं जैसे होती है हम हिंदू धर्म में, वो सब उनकी करी गई, तेरहवीं वगैरह हुई। उसके बाद उन्होंने अपना खेल शुरू किया। वो अपने घर में आने लगे, बर्तनों को घेरने लगे। तो नॉर्मल कहते हैं कि अपने गाँव में प्रेजेंस फील करा रहे थे। वो इम्प्रेशन फील करवा रहे थे और वो अपनी वाइफ को परेशान करने लगे। मुझे ये नहीं पता क्यों वो तो अपनी किस वाइफ तरीके को, से हाँ वाइफ को परेशान करने लगे। पोजेस करते थे या दिखाई देते थे? वो ना डराते थे, डराते थे। वाइफ को डराते थे, बर्तन घेर दिए और कुछ चीजें फैला दी, हाँ, हाँ। तो उनको डरने लगे। छोटे छोटे बच्चे थे उनके उस टाइम, अब तो वो बहुत बड़े हो गए, उनकी शादी वादी वो बच्चे वाले हो गए, हुँ, उनकी वाइफ भी इस दुनिया में नहीं है। तो घर के भी परेशान। फिर उन्होंने किसी तांत्रिक को बुलाया, क्योंकि वो भी इन चीज से पर देखो, जब तक वो विवेक भाई कहते नहीं आग से निकला किसी का सगा नहीं होता, हुँ। क्योंकि इस दुनिया में सबसे पवित्र चीज है ना, वो है अग्नि। फायर, आग। अग्नि। आग से निकलने के बाद उन्हें समझ में आ जाती है कि कोई किसी का नहीं होता, ना किसी का कोई बेटा होता, ना कोई किसी का बाप होता, ये तो सिर्फ नॉर्मल जो ऊपर प्रकृति से जीवन चलता है। के रिश्ते हैं ये तो। हाँ, ये जीवन सिर्फ खत्म, नॉर्मल, रिश्ते बस खत्म। बस। अब उसके बाद उन्हें अपना अहमियत पता चलता है कि हम असलियत में कौन है और हमें चाहिए क्या। वो इतना परेशान करने लगा, बच्चों को डराने लगे। तो उनकी वाइफ ने क्या करा, एक तांत्रिक को बुलाया, भगत को, जो भी थे, उनसे अपने घर को खिलवाया। खिलवाया मीन्स एक नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ। हाँ, हाँ। हवन होता बँधवा दिया और तंत्र के। हवन होता है, हुँ, उस हवन में कीलों को, लोहे की कीलों को डाला जाता है, उन्हें पवित्र किया जाता है और हुँ। उसको हर कोने में, घर के हर कोने में उसको लगाया जाता है कीलों को, मंत्र पढ़ के। तो उसके बाद वो घर में नहीं आ सकते। तो उन्होंने मतलब फिर घर में आना तो बंद कर दिया। और एक दिन क्या होगा, अब मैं बताता हूँ आपको डरावना मंजर, कि वो अब घर में तो नहीं आ सकते, तो अब और चिढ़ गए। अब उन्होंने क्या करा कि आपको एक चीज़ और बता दूँ कि विवेक भाई, शहरों के जो शमशान घाट होते हैं ना, किले हुए होते हैं। किले हुए मीन्स प्रोटेक्शन में होते हाँ, इनमें दीवारें भी होती हैं। हैं, हाँ, पूरा सब कुछ इनमें से मेंटेन होता है। कोई भी आत्मा बाहर नहीं जा सकती। गाँव में शमशान घाट किले हुए नहीं होते, उनमें कोई प्रोटेक्शन सुरक्षा नहीं होती, उसमें वो तो आत्मा खुले होते हैं वो ना, खुले रहते हैं वहाँ पे। खेतों में या फिर हाँ, कहीं ऐसे। शहरों के में तो बंधे हुए होते हैं, मतलब आत्मा बॉडी तो जाएगी अंदर, लेकिन हुँ, आत्मा बाहर नहीं आएगी, या तो सीधा ऊपर जाएगा, कहीं भी जाए पर बाहर नहीं आएगी। हुँ, गाँव में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे तो आत्मा भटकती है। तो गाँव का ही एक व्यक्ति था, उनका पड़ोसी। तो आपको पता, गाँव में पहले टॉयलेट शौचालय कहाँ थे? तो सब हाँ, बाहर ही जाते थे खेतों में। तो ये करीबन 12 बजे की बात है, दिन की बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कि रात में ज़्यादा निकलते हैं, मैं कहता हूँ भाई इनका टाइम है, कभी भी मिल सकते हैं, कोई टाइम नहीं है इनका। हो हुँ, सके तो आपको सुबह भी मिल जाएँ, पर ज़्यादातर मोस्टली जैसे कहते हैं ना कि मोस्टली ये दोपहर में 12 से 3 और रात में 12 से 3, इन 2 टाइम पीरियड पे ही ज़्यादा टकराते हैं, क्योंकि ये इनका खुद का टाइम पीरियड होता है। बाकी मिलने का ऐसा कोई फिक्स नहीं है भाई, जो कल लोगे नहीं भाई मैं सुबह सुबह हो रही है मुझे भूत प्रेत नहीं दिखेंगे, भाई दिखने को दिख जाएँगे। राशि बढ़ गई आपकी तो वो आपको कहीं भी पोसेस कर देंगे, आप बिल्कुल। कुछ नहीं कर सकते, ये आपके अंडर में। पूरे भारत में अनेकों समय की घटनाएँ हैं। हाँ, बहुत है ऐसी घटना, आप देख लो राजस्थान की घटना है, कुलधरा गाँव नहीं तो आज तक खाली बहुत सारे हैं। कहानी में बढ़ते हैं आगे। तो फिर क्या होता कि वो मतलब शौचालय तो होते नहीं गाँव में, तो मतलब 12 बजे के बाद वो जाते हैं और उसी शमशान घाट के आपको दोपहर में 12 बजे, रात दोपहर में 12 बजे, दोपहर के 12 रात बजे। के 12 बजे तो नहीं। ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, लोग कहते हैं ना कि नहीं दिखते, हुँ, उस व्यक्ति ने क्या देखा है कि जैसे ही वो लोटा लेके बैठा है और वो इतना ध्यान वो लिया कि शमशान घाट ज़्यादा नहीं सामने ही है और वो बैठा ही था, उसकी नज़र सीधे सामने जाती है। शमशान घाट में कोई व्यक्ति चक्कर काट रहा है। उसने क्या पहन रखा है? ऊपर बनियान, नीचे वो गमछा नहीं आते तौलिया, हुँ, हुँ। उन्हें लपेट के गाँव में जाते रखते हैं और वो उसके हाथ में पता क्या है? काम करने वाली मिस्त्री वाली कन्नी, जिससे मिस्त्री ईंटों को लगा के मसाला लगाते हैं। वो उसको लेके और शमशान घाट के चक्कर मार रहा है। हुँ, अब इस व्यक्ति ने जब देखा ना तो ये इस पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा भाई। इतना खूब बैठ गया इसके अंदर। हुँ, और सबसे बड़ी बात बताऊँ,
इसकी नज़रें तो उसको देखनी थी, लेकिन वो नहीं देख पाया। इसने जब वो मंज़र देखा है ना, तो ये इतना काँप गया था अंदर से कि इसे इतना होश नहीं था कि मैं कहाँ बैठा हूँ। अब ये बिल्कुल सुन्न बैठा है और वो खुद उसने ये चीज़ बताई थी कि भाई वो व्यक्ति शमशान घाट में कन्नी हाथ में लेके चक्कर मार रहा है गोल-गोल। तो उसने देखा नहीं, उसने नहीं देख पाया। वो बस राउंड मार वो सिर्फ़ राउंड मार रहा उसकी आत्मा राउंड मार रही है और बहुत गुस्से में, कन्नी उसके हाथ में है। लोग कहते हैं ना कि नहीं दिखते, नहीं दिखते। भाई दिखते हैं, पर वो किसी को नहीं दिखते कि हर किसी को दिख जाएँगे। तो फिर उसको कोई हॉन्ट किया था अलग से? उसने जैसे ही उसको इतना डर लगा, पहले तो वो खड़ा रहा, वो हिम्मत करी उसने, ऊपर वाले का नाम लेके, क्योंकि तो आपको पता है जब डर लगता है सबसे पहले ऊपर वाले आता था। उसने हिम्मत करी और ऊपर वाले का नाम लिया। जैसे-तैसे वो उठा, लोटा-वोटा जैसे उसको नीचे गिरा, तब उसने देखा कि यहाँ पे तो खून। नज़र पड़ गई उसकी। उसकी नज़र पड़ी, दोनों की नज़र मिली है, तो ये भागा वहाँ से। इतनी तेज़ भागा, कई जगह ये गिरा है, छिला है। जब इसके ब्लड निकल गए ना, तब उसने पीछे छोड़ा। खून पी लिया उसने। गिरा एकदम खेतों में गिरा, लगी है चोटें, इसकी खूनम-खान हो गया भागते-भागते। ये लगा लीजिए जो 5 मिनट का रास्ता, इसे 50 मिनट का रास्ता लगा है वो। अच्छा। इतनी बुरी तरह दौड़ा और वो इसके पीछे। जब उसके ब्लड निकल गए और कहते हैं ना कि गाँव में आपने देखा होगा चारों तरफ मंदिर होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों दिशाओं में ज़्यादातर मंदिर होते हैं गाँव में। जब ये अपनी गाँव के मंदिर के पास आ गया ना, तब जाके उसने पीछे छोड़ा, बट उसे खूनम-खान कर दिया। इतना भयानक मंज़र था वो कि वो ये कह रहा था कि मैं दोबारा जीवन में ऐसा वक़्त ना आए मेरा, ये लगा लो आप। तो ये चीज़ें नॉर्मल बहुत होती हैं, अगर कहते नहीं, अगर विवेक भाई मैं एक छोटी-सी बात बोलना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर आपके साथ कोई घटनाएँ होती हैं और मेरे साथ नहीं होती हैं, तो आप मेरे को बोलोगे भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं कहूँगा नहीं यार मेरे साथ नहीं होता, मैं नहीं मानना। जब तक किसी के साथ घटती नहीं है ना, बहुत से तो मानते नहीं, बहुत से लोग नहीं मानते कि भाई हम नहीं मानते। तो घटनाएँ घट जाती हैं, तब वो अपने आप मानने लग जाते हैं। मैं भी नहीं एक टाइम पे मानता था, मैंने फेस टू फेस देखा, तब से मैं भी जानता हूँ कि पॉज़िटिव एनर्जी अगर भगवान है, तो प्रेत भी होती है। जी, बिल्कुल। तो राम भाई आपसे बात करके कसम से बड़ा अच्छा लगा और मैं तो चाहता हूँ पूरा दिन आपको सुनता ही रहूँ बस। ऐसा लग रहा है जैसे आँखों के आगे चल रही हैं। हुआ है बिल्कुल बहुत ये। गज़ब की कहानियाँ आपकी रही हैं। चलो धन्यवाद भाई आपका। तो भाई आपने दोबारा आना पॉडकास्ट पर बिल्कुल और भाई। जनता जनार्दन से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना। आप चाहते हैं कि राम भाई को हम दोबारा पॉडकास्ट पे बुलाएँ, इनकी कहानियाँ आपको पसंद आई हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहेंगे तो हम इन्हें दोबारा पॉडकास्ट पे बुलाएँगे। अभी बहुत सारी कहानियाँ ऐसी रह गई हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे रह गए हैं। एक भाई बता रहा हूँ हुँ। आपको, थोड़ा-सा बीच में रोका आपको उसके लिए सॉरी। पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहे मेरे, हुँ, जो हुँ। मैंने खुद नोटिस करा, देखा भी है इन लोगों को। बाकी मैं हाँ। उसको बताऊँगा। मैं वही बता रहा हूँ, अभी भी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जो आपको और भी राम भाई जो हैं बताएँगे और आपको ऐसे ही एक डार्क रियलिटी वाली दुनिया में लेके जाएँगे अपनी कहानियों के द्वारा। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी और आप नेक्स्ट गेस्ट किसको चाहते हो। और ठीक है, इसके साथ हम चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट।